मीरा एक छोटे से शहर की लड़की जहाँ गलियों में एक दूसरे को नाम से नहीं रिश्तों से पुकारते थे। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसकी माँ पार्वती देवी हर सुबह मंदिर जाती और उसके पिता धर्मपाल मिश्रा नगर पालिका कार्यालय में बाबू थे। यह परिवार सामान्य था, किंतु उनके भीतर की आत्मीयता और सच्चाई उन्हें खास बनाती थी। मीरा बचपन से ही होशियार, संस्कारी और बेहद मासूम थी। उसकी आंखों में जो सपने पलते थे वे साधारण नहीं थे, वे उम्मीदों की लौ थे जो जीवन को रोशन करने के लिए जल रहे थे। समाज में उसकी छवि एक सरल, समझदार और संयमी लड़की की थी जिसे हर कोई पसंद करता था। मीरा की दुनिया शांत थी, लेकिन एक नन्हे से दरवाजे की चिटकनी जिस दिन ढीली होती है वहाँ से तूफान भी आ सकता है, और यही उसकी जिंदगी में हुआ। उनके पड़ोस में श्रीवास्तव परिवार रहता था। पंडित श्री श्रीवास्तव जी एक बुजुर्ग ब्राह्मण धार्मिक छवि के पुरुष थे जो अपने पूजा पाठ और समाज सेवी के कारण सम्मानित माने जाते थे। उनका बेटा रोहन एक होनहार, शालीन और पढ़ा लिखा युवक था। रोहन और मीरा की उम्र लगभग बराबर थी। मोहल्ले की मुलाकातों में, पानी भरते वक्त, छत पर कपड़े सुखाते वक्त, त्योहारों में सहारों और शुभकामनाओं के आदान प्रदान के साथ उनके बीच एक दोस्ताना रिश्ता बन गया। रोहन का व्यवहार शुरू में सौम्य और विनम्र था। मीरा के मन में उसके प्रति सम्मान और धीरे धीरे विश्वास पैदा होने लगा। एक दिन शाम को रोहन ने मीरा से कहा कि उसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वह थोड़ा असहज और तनाव में लग रहा था। मीरा ने सहजता से कहा, क्या बात है रोहन भैया, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? रोहन ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मेरा पिताजी बहुत बीमार हैं, उनके इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता कि मोहल्ले में सबको बताऊं, लेकिन क्या तुम अपने पिताजी से मदद की बात कर सकती हो? मीरा को उस वक्त रोहन की बात पर शक नहीं हुआ, क्योंकि वह उसके पिता की इज्जत करती थी। उसने भरोसा के साथ कहा, मैं बात करूंगी, अगर पापा के बस में हुआ तो वे ज़रूर मदद करेंगे। लेकिन उसी रात जो हुआ उसने मीरा की दुनिया को पलट कर रख दिया। रात के 2 बजे अचानक घर की घंटी बजी। बाहर कुछ पुलिस वाले थे। पुलिस ने बताया कि किसी ने सूचना दी है कि मिश्रा जी के घर में चोरी हुई है। मीरा के पिता और माँ दोनों हड़बड़ा कर उठे। अलमारी टूटी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर रखे गहने, जमीन के कागज और कुछ नकदी गायब थे। पुलिस ने आसपास पूछताछ शुरू की। अगली सुबह पूरा मोहल्ला ये खबर सुन चुका था। जैसे जैसे जांच बढ़ी, पता चला कि रात के वक्त रोहन अपने घर पर नहीं था। श्रीवास्तव जी ने बताया कि उन्होंने रोहन को रात को बाहर जाते देखा था। इस पर पुलिस ने रोहन को बुलाया। शुरू में रोहन ने चोरी से इनकार किया, लेकिन जैसे ही पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, उसने कहा, मैं अकेला नहीं था। मीरा ने खुद मुझसे कहा था कि उनके घर में कितनी चीज़ें हैं। उसी ने उकसाया कि वहाँ से गहने और कागज ले आओ। यह बयान सुनकर पुलिस ने मीरा को गिरफ्तार कर लिया। मीरा को एक झटके में दुनिया से गिरा दिया था। अखबारों में छपा, जसकर परिवार की बेटी ने ही रचाई चोरी की साजिश। समाज ने पीठ फेर ली। मोहल्ले वालों की नज़रों में वह अपराधी थी। घर की 4 दीवारी जो उसके लिए सुरक्षित जगह थी, अब उसे काटने लगी थी। मीरा की माँ पार्वती देवी ने कई बार बेहोशी में अपनी बेटी का नाम पुकारा। पिता धर्मपाल ने चुपचाप तहसील कोर्ट की सीढ़ियों पर बैठकर रोते हुए वकीलों से मदद मांगी। किसी ने उन्हें वकील राजेश त्रिपाठी के बारे में बताया, एक सच्चे, ईमानदार और अपने सिद्धांत से न डिगने वाले वकील। राजेश त्रिपाठी ने केस पढ़ा, मीरा से जेल में मिलकर बात की और उसकी आंखों में सच्चाई देखी। उन्होंने केस हाथ में लिया। राजेश ने रोहन के कॉल डिटेल्स निकलवाए, मोहल्ले के 2 लोगों के बयान लिए जिन्होंने देखा था कि रोहन देर रात घर के पास मंडरा रहा था। लेकिन कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई, तब सरकारी वकील ने सिर्फ स्थिति जन्य साक्ष्यों पर जोर देकर मीरा को दोषी साबित कर दिया। कोर्ट ने रोहन को छोड़ते हुए मीरा को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुना दी। इस फैसले के बाद मीरा जैसे भीतर से मर गई थी, लेकिन वकील राजेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की। महीनों तक वो इस केस पर दिन रात लगे रहे। उन्होंने न्याय खोजा, जमीन के वो कागज जिनकी चोरी हुई। उनका पुराना विवाद श्रीवास्तव जी और मीरा के दादाजी के बीच चल रहा था। उस जमीन पर एक अदालती स्थगन आदेश था, जिससे रोहन के पिता ने कई साल पहले खुद को अलग कर लिया था। तब उन्होंने गहराई से तहकीकात की। जमीन की फाइल्स में एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। श्रीवास्तव जी असल में मीरा के परिवार के खून के रिश्तेदार थे। वो मीरा के दादा का सौतेला भाई था, जिसने वर्षों पहले जमीन विवाद के कारण परिवार छोड़ दिया था।
वह वर्षों तक इस इंतज़ार में रहा कि किसी तरह परिवार को बर्बाद करके बदला लिया जाए। राजेश ने सबूतों और दस्तावेजों के साथ उच्च न्यायालय में पूरी कहानी रखी, गवाहों को पेश किया, रोहन के बैंक अकाउंट में अचानक आए पैसों की जानकारी दी और सीसीटीवी क्लिप्स जिसमें एक छाया श्रीवास्तव जी की गले में मंडराती दिखी। अंततः अदालत ने मीरा को निर्दोष घोषित किया, मीरा को रिहा कर दिया। लेकिन इससे बड़ा मोड़ तब आया जब अदालत में श्रीवास्तव जी खुद टूट गए और बोले, मैंने ही सब किया, मीरा मेरे ही भाई की बेटी है। मैंने खुद को इस समाज में ब्राह्मण, धर्म प्रेमी और पूजनीय साबित किया, लेकिन भीतर में बदले की आग में जल रहा था। मैं चाहता था कि मीरा का नाम मिट जाए ताकि वह जमीन मुझे मिल जाए। मैंने ही रोहन को मजबूर किया कि वह मीरा को फंसाए। पूरा कोर्ट रूम सुन्न रह गया। न्याय ने अपना काम किया था, लेकिन रिश्तों की एक परत उधड़ चुकी थी। मीरा के माँ पिता अब भी डरे हुए थे। उन्होंने बेटी को तो पा लिया, लेकिन जो खोया था आत्मसम्मान, समाज में स्थान, वर्षों की प्रतिष्ठा, उससे वापस पाना मुश्किल था। मीरा अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी मासूमियत ने आत्मबल का रूप ले लिया था। उसने फैसला किया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं उन लड़कियों की आवाज़ बनूंगी जिन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जाता है। मैं बताऊंगी कि सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। मीरा ने कानून की पढ़ाई शुरू की। आज वह एक वकील है और हर उस केस को लड़ती है जिसमें कोई मीरा फंसी हो।